बरतानिया में स्टूडेंट वीज़ा पर मुकर्रर वक्त से ज़्यादा काम करने पर एक पाकिस्तानी तालिब इल्म 8 हफ्तों से ज़ेर हिरासत है। यहाँ पे अब रूल्स जो हैं वो ज़रा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। अब ये चीज़ों जिस तरह जो है वो चीज़ें पहले आसान हो रही थी, अब उस तरह चीज़ें आसान नहीं है। एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि मेरा जो एम्प्लॉयर है, मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 20 आवर्स का ही किया हुआ था, लेकिन उसने खुद ब खुद ही जो है वो मेरे वीक्स जो है वो 25, 26 जो है वो डालना शुरू कर दिए। तो मैं अब उसको कह रही हूँ कि चेंज कर दे, लेकिन वो चेंज भी नहीं कर रहा। वो कहता बात की एडवाइस है जो मैं आपको दे रहा हूँ कि NI नंबर आपने कभी भी किसी ऐसे बंदे इसके साथ शेयर नहीं कर रहा जो आपको ज़्यादा काम दे रहा हो और आपसे NI नंबर भी मांग रहा हो, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम। यूके में 20 घंटे से ज़्यादा काम करने की वजह से एक स्टूडेंट को पिछले दिनों हिरासत में लिया गया। जियो न्यूज़ में भी इसकी खबर आई और बहुत सारी ऐसी पोस्टें मैंने देखी हैं जिनमें स्टूडेंट्स को 20 आवर्स से ज़्यादा काम करने की वजह से PSW में भी रिजेक्शन का सामना पेश आ रहा है। कुछ प्रूफ्स मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, जिसमें स्पेशली आप जो है वो देख सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स जो कि 20 आवर्स से ज़्यादा काम कर रहे थे, उनको जब उन्होंने PSW अप्लाई किया तो उनको जो है वो किस तरह रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है। तो आज की इस वीडियो में यार आपको बताते हैं जो स्पेशली नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं सितंबर इनटेक में, यार किन किस चीज़ों से आपने जो है वो बड़ा एहतियात बरतनी है और किन किन चीज़ों पे आप अमल करेंगे तो आपके लिए ये जो है वो फ्यूचर में मुश्किलात पेश नहीं आएंगी। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यार टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस कि यहाँ पे अब रूल्स जो हैं वो ज़रा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। अब ये चीज़ों जिस तरह जो है वो चीज़ें पहले आसान हो रही थी, अब उस तरह चीज़ें आसान नहीं है। जिस तरह ये वीज़े पहले बांट रहे थे और हर किसी को जो है वो बुला रहे थे, अब वीज़े की रूल्स भी स्ट्रिक्ट हो रहे हैं और जो वीज़े के जो लॉज होते हैं, यानी जितना आपको वर्क अलाउ होता है उससे ज़्यादा अगर आप काम करेंगे तो अगर आपको उस टाइम पे कुछ ना भी किया जाए, वैसे तो पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो 20 आवर्स से ज़्यादा काम करते हैं उनको महीने बाद या 2 महीने बाद ही उनको जो है वो मेल आना शुरू हो जाती है कि भाई आपने ये होम ऑफिस की तरफ से मेल आना शुरू हो जाती है कि भाई ये आप ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर आप वो मेल आपको ना भी आए तो आपको जब आप PSW अप्लाई करेंगे या PSW नहीं तो ILR या PR जब आप अप्लाई करेंगे तो ये आपकी सारी हिस्ट्री निकाल के चेक करेंगे, क्योंकि जब आप उनको NI नंबर अपना देते हैं ना तो उसके ऊपर एक एक चीज़ मेंशन होती है कि यार इसने किस घंटे में कितना काम किया और इसने किस वीक में कितना काम किया और कितना जो है वो बेसिकली इसको अलाउ था। सारी चीज़ें आपकी निकल के सामने उनके पास आ जाती हैं। इवन पिछले दिनों एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि मेरा जो एम्प्लॉयर है, मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 20 आवर्स का ही किया हुआ था, लेकिन उसने खुद ब खुद ही जो है वो मेरे वीक्स जो है वो 25, 26 जो है वो डालना शुरू कर दिए। तो मैं अब उसको कह रही हूँ कि चेंज कर दे, लेकिन वो चेंज भी नहीं कर रहा। वो कहते हैं अब तो जो है वो लिखा गया। तो आज के इस वीडियो में यार आपको गाइड करते हैं कि किस तरह आपने कितने आवर्स काम करना है और किन स्टूडेंट्स को कितने आवर्स अलाउ है और छुट्टियों में कैसे काम आपको अलाउ होता है, और अगर आप ज़्यादा काम करते हैं छुट्टियों में तो कैसे आप काम करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यार जब आप स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आते हैं ना, आप अगर बैचलर्स में हैं या मास्टर्स में हैं तो उसके ऊपर BRP के ऊपर स्पेसिफिकली मेंशन किया होता है कि यार आपको 20 आवर्स एक वीक के अंदर अलाउ है ड्यूरिंग टर्म टाइम। टर्म टाइम का ये मतलब है कि जब आपकी क्लासेस हो रही हैं, जब आपको छुट्टियाँ नहीं हैं, यानी जो रेगुलर सेमेस्टर की क्लासेस हैं उनके अंदर आपको 20 आवर्स जो है वो वर्क अलाउ होगा अगर आप बैचलर्स के स्टूडेंट हैं और आप मास्टर के स्टूडेंट हैं। अगर आप फाउंडेशन ईयर के ऊपर हैं तो फाउंडेशन ईयर के कुछ स्टूडेंट्स को 16 आवर्स अलाउ होते हैं, कुछ को 10 आवर्स अलाउ होते हैं और कुछ को इतने भी नहीं अलाउ होते। तो इस वजह से आपने सबसे पहले इस चीज़ को देखना है कि यार आपके BRP के ऊपर कितना वर्क जो है वो आपको अलाउ लिखा हुआ है। आपको वर्क अलाउ पता चल जाएगा। अब एक वीक के अंदर आप 20 आवर्स काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी शॉप के अंदर आप KFC मैकडोनल्ड्स के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं, तो अब KFC मैकडोनल्ड्स वालों को आपने स्पेशली बताना है कि मुझे 20 आवर्स अलाउ है, मैं 20 आवर्स ही एक वीक के अंदर काम करूँगा। फिर कुछ देसी इस तरह भी होते हैं कि वो ज़्यादा काम देते हैं, वो कहते हैं मैं शो नहीं करूँगा, मैं जो है वो आपको जो मैं अल्फाज बोलना नहीं चाह रहा वो कहते हैं कि मैं उसमें आपको पैसे दे दूँगा, आप काम करते जाओ। तो मेरी सजेशन ये है कि यार एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है आपने अपनी सैलरी स्लिप्स हर महीने लेनी है और सैलरी स्लिप्स के ऊपर ध्यान रखना है कि कितने जो है वो आवर्स लिखा हुआ है, कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है। अगर टैक्स वैसे तो स्टूडेंट का टैक्स नहीं होता, लेकिन अगर कोई डिडक्ट हुआ भी है तो कितने आवर्स उसमें मेंशन है और मैंने एक महीने के अंदर जो है वो कितना काम किया, ये आपने इस चीज़ का बड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप नहीं ध्यान रखेंगे तो आपको अगर अभी कुछ नहीं भी मसला, तो जब आप PSW अप्लाई करेंगे या कुछ और चीज़ अप्लाई करेंगे तो फिर आपके लिए जो है वो मसला पेश आना शुरू हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है
कि अब छुट्टियां का कैसे पता लगेगा कि यार इन छुट्टियों के अंदर मुझे फ़ुल टाइम वर्क अलाउ है, इन छुट्टियों के अंदर फ़ुल टाइम वर्क अलाउ नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी चीज़ है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से कंसल्ट करें, यूनिवर्सिटी से ये कहें कि हमें एक लेटर दें जिसके ऊपर मेंशन हो कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक इसकी क्लासेस हैं, इस टाइम से लेकर इस टाइम तक इसको छुट्टियाँ हैं, इस टाइम तक वर्क अलाउ है। हर यूनिवर्सिटी का एक टर्म लेटर होता है, एक लेटर होता है जिसको स्टूडेंट लेटर भी बोलते हैं या इस तरह का कोई नाम होता है। तो वो हर यूनिवर्सिटी का एक लेटर होता है। आप अपनी यूनिवर्सिटी से लेटर दें, जब भी आपको छुट्टियां हो आप अपने एम्प्लॉयर को दें जहां भी आप काम कर रहे हैं और उनको बताएं इस टाइम के अंदर मुझे छुट्टियां, तो मुझे इस टाइम के अंदर जो है वो एक्स्ट्रा आवर्स आप दें, 20 आवर्स से ज़्यादा काम दें, तो फिर आप उस टाइम के ऊपर काम कर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये भी है कि यार 5 घंटे या 7 घंटे एक जगह पे मुझे मिल रहे हैं और बाकी 10 आवर्स मैं किसी और जगह पे कर सकता हूँ या नहीं, तो डेफिनेटली आप 20 आवर्स आपको अलाउ है। तो 20 आवर्स का यही मतलब है कि आप बेशक 1 घंटा एक जगह पे काम करें, दूसरा घंटा दूसरी जगह पे, लेकिन 20 आवर्स ही लीगली आप कर सकते हैं। अगर आपने कुछ ऊपर काम करना है तो टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, NI नंबर कभी भी आप जो है वो किसी भी ऐसे बंदे के साथ शेयर नहीं करना जो आपको ज़्यादा काम दे रहा हो 20 आवर्स से, लेकिन आपसे NI नंबर भी साथ मांग रहा हो। ये लाखों बात की एडवाइस है जो मैं आपको दे रहा हूँ कि NI नंबर आपने कभी भी किसी ऐसे बंदे इसके साथ शेयर नहीं करना जो आपको ज़्यादा काम दे रहा हो और आपसे NI नंबर भी मांग रहा हो, क्योंकि NI नंबर जो मांगेगा, जब भी पुलिस या कोई भी चीज़ उसके ऊपर या होम ऑफिस की रेड होगी या कुछ भी उससे पूछा जाएगा तो वो आपका NI नंबर डाल देगा और अपने आप को सेव कर लेगा और आपको कहेगा यार आप तो किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने आप को सेव करने के लिए आपका NI नंबर जो है वो यूज़ करता जाएगा। तो कोशिश करें कि यार अभी इनके रूल के ऊपर अमल करना शुरू करें, क्योंकि आपके लिए जो है वो मुश्किलात पेश आ सकती हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मज़ीद इसी किस्म की वीडियोस बनाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।